वॉट आर एंटीबॉडीज़? एंटीबॉडीज़ क्या होती है भाई? एंटीबॉडीज़ प्रोटीन्स होती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं। और ये क्या नाम है, एंटीबॉडीज़ आपको पता है इम्यून सिस्टम का क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होती हैं। तो एंटीबॉडीज़ क्या होती है? बीमारियों से लड़ती हैं। ये एंटीबॉडीज़ बेसिकली क्या होती है? ऐसी प्रोटीन होती है जो सीरम में पाए जाते हैं। आपको पता है ब्लड में ब्लड के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड होता है, सीरम होता है और प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा होता है ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट, और जो येलोइश पार्ट होता है ब्लड का उसको हम बोलते हैं सीरम। ठीक है, जो आफ्टर क्लॉटिंग के बाद जो बच जाता है ना उसको हम बोलते हैं सीरम, जो येलोइश सा होता है। जिससे लैब टेस्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल चेक किया जाता है, शुगर लेवल चेक किया जाता है, जिसमें क्या नाम है एंटीबॉडीज़ भी पाई जाती हैं सीरम में, और क्या नाम है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं, आपके कुछ हार्मोन्स भी पाए जाते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं डिफरेंट। तो एंटीबॉडी ऐसी प्रोटीन होती है जो क्या नाम है ब्लड के सीरम में पाई जाती है। ठीक है ना, एंटीबॉडी आर सच प्रोटीन विच आर फाउंड इन सीरम। ईच एंटीबॉडी हैज़ द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय एंटीजन। ठीक है ना, मतलब स्पेसिफिक एंटीजन को ये डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखती है। ठीक है ना, आपके पास जैसा एंटीजन होगा उसके अपोजिट एंटीबॉडी होगी, लेकिन ए है तो ये बी। ठीक है, यानी कि अगर मैं बी वाला ग्रुप चढ़ाऊँगी ना, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगी, तो अगर मैं इसको बी वाला ग्रुप चढ़ाऊँगी तो इसके पास एंटीबॉडीज़ बी हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे बी के एंटीजन को। इस तरीके से क्या होगा कि आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ए ग्रुप इन दिस ब्लड, ए एंटीजन प्रेजेंट आरबीसीज की सर्फेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, वाइल बी एंटीबॉडीज आर फाउंड इन सीरम, और बी एंटीबॉडी सीरम में पाई जाएंगी। और बी में क्या होगा, इन दिस आरबीसीज कंटेन करेगा बी एंटीजन, और सीरम के पास क्या होगा, ए एंटीबॉडीज होंगे। ओ ग्रुप में क्या होता है, इन दिस ब्लड आरबीसीज हैव नो एंटीजन, आरबीसीज के सर्फेस पे कोई एंटीजन नहीं लगा होता। वेयर एज द सीरम कंटेन्स बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज, और सीरम में क्या नाम है ए और बी दोनों एंटीबॉडीज होंगे। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एंटीजन दिस ब्लड कैन बी गिवन टू एनी पर्सन। एब्सेंस ऑफ एंटीजन की वजह से दिस ब्लड इज एबल टू गिव इट टू एनी पर्सन। ठीक है, देयरफॉर दिस ब्लड इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। AB group, the RBCs on this of this blood have both A and B antigens, but the serum has neither A or B antibodies. Due to the absence of antibodies, this blood can accept all types of blood. ये किसी भी किस्म का ब्लड ले सकते हैं, therefore it is called universal recipient. ठीक है, and what is agglutination? जो रिएक्शन होता है ना एंटीजन और एंटीबॉडी के दरमियान, उसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। ठीक है ना, इन दिस रिएक्शन जो एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर देती है एंटीजन